हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आ गया हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में जो है एपी का। और एपी का ये एनसीईआरटी का 5.2 का क्वेश्चन 9, 10 और 11 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरा और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, अर्थात इसका मतलब हुआ तीसरा और नौवां पद यानी कि टर्म, यानी कि उसका तीसरा टर्म की जो वैल्यू दी है वो दी हमें 4। और अब मैंने पहले ही बताया है तीसरे टर्म की वैल्यू को क्या कहते हैं, A3। तो A3 की आपको वैल्यू दी है 4। और नौवा जो टर्म यानी कि पद है उसकी वैल्यू क्या होगी, A9, और वो हमें दी है -8। ठीक हो गया। तो हमें क्या निकालना है, तो कह रहा तो कौन सा पद शून्य होगा, एपी का कौन सा पद शून्य होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एपी का कौन सा पद। अब मैंने क्या कहा, ऐसे में आपको ये नहीं पता कि ये देखिए आपको पद निकालना है। क्या निकालना, पद यानी कि टर्म निकालना हमें एन है, निकालना हमें एन है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा एन से नहीं उसकी वैल्यू से। तो हमें कह रहा कि ये कौन सा पद है, वो पद हमें जो शून्य है, जो क्या है शून्य है। तो उस टर्म की वैल्यू नहीं दी है आपको, तो वो टर्म निकालना है आपको एन। तो हम क्या करते हैं, उस टर्म की वैल्यू की मदद लेते हैं। तो एन टर्म की वैल्यू क्या होगी, ए एन होगी। जैसे सेकंड टर्म की वैल्यू A2 होती है, वैसे ही एन टर्म की वैल्यू AN होगी। तो इसको निकालने के लिए हम AN की मदद लेंगे। तो AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक हो गया। और AN हमारा क्या दिया है, जीरो दिया है हमें। AN क्या दिया है, जीरो, क्योंकि कह रहा देखो कौन सा पद शून्य है। तो N यानी कि N हमें टर्म दिया है, वो क्या है, जीरो है कह रहा है। यानी कि वो N कौन सी पोजीशन में वो जीरो है, N की वैल्यू जो जीरो है वो कौन सी पोजीशन में है। ठीक हो गया। तो वो एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो जीरोस की वैल्यू होगी वो एन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ए एन होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए एन जीरो दिया है। उस ए एन जीरो की मदद से हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। यही तो पूछा है इसमें एन। तो देखिए एन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए और डी निकालना होगा। ए और डी निकालने के लिए हमें यहाँ से दो इक्वेशन बन गई हैं। देखिए पहली इक्वेशन हमारी क्या बनी, A3 हमें 4 दिया है, A9 हमें -8 दिया है। तो आपको पता है A3 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 2D होती है फॉर्मूले से। A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो A प्लस एन माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन टू डी हो जाएगा। इक्वल टू 4 एज इट इज़ यही रहेगा। वैसे A9 हमको -8 दिया है, तो ये A प्लस 8D बराबर -8 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले मैंने इसको और इसको संग लिख दिया। अब विलोपन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन मेथड से अब इसको सॉल्व करेंगे। उसमें क्या करते हैं, हम जो नीचे का साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो प्लस माइनस कट जाएंगे। देखिए डी एज इट ही तो चढ़ जाएगा। टू में से देखिए प्लस अब माइनस बन चुका है, टू में से -8 घटाएंगे तो -6 आएगा। और 4 + 8 हमारा 12 होता है। तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो साइन भी एज इट इज़ ऐसे ही चले जाएगा। बच्चे क्या करते हैं इसमें, कभी कभी इसको प्लस भेजते हैं। देखिए प्लस तब जाएगा जब हम इसको पूरा भेजेंगे। हमने क्या करा, पहले माइनस इसको अकेले भेजा। जब भी माइनस इक्वल टू के इधर अकेले जाता है तब साइन चेंज नहीं होता, जब नंबर के संग जाता है तब साइन चेंज होता है। जैसे -6 उधर गया तो +6 हो जाएगा। तो पहले इसको माइनस को इधर भेज दिया आपने। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चले गया। 6 से इसको काटा -2 आ गया। देखो डी हमारा -2 आ गया। इस डी की वैल्यू आप या तो इस फर्स्ट इक्वेशन इसमें रख लीजिए या तो इसमें रख लीजिए। मैंने इसमें रख लिया। a प्लस टू इंटू डी, डी कितना है -2 इक्वल टू 4, ये रहा। प्लस माइनस माइनस होता है, 2 इंटू टू 4 हो गया, 4 एज इट इज़ ये उतर गया। a बराबर माइनस इक्वल टू के उधर जाके क्या बन गया, प्लस बन गया। तो 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया। क्या हो गया, 8 हो गया। तो यानी कि हमारा ए भी 8 आ गया और डी कितना आ गया, -2 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। या में हमें एन निकालना है, और एन हम क्या निकालते हैं, उसकी वैल्यू से। तो उसकी वैल्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन। और जो हमें क्या दिया है, जीरो दिया है। क्या दिया है, जीरो दिया है। तो हम यहाँ से ए एन का फॉर्मूला रखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। ए हमने ऊपर निकाल दिया 8 प्लस एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा। डी हमने निकाल दिया ऊपर -2, डी की जगह -2 रख दिया, इक्वल टू में जीरो एज इट इज़ ऐसे ही उतर गया। ठीक हो गया। अब क्या है यहाँ पर, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले प्लस वाला उधर जाएगा, 8 उधर जाके -8 बन जाएगा, ये एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई में है, तो मैंने क्या कहा, देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा किस में चले जाएगा, नीचे डिवाइड में चले जाएगा। माइनस माइनस कट जाएंगे। 2 से 8 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। ये -1 इक्वल टू के उधर जाके क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो एन हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। एन हमारा क्या आ गया,
5 आ गया। तो इसका मतलब है जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है, उस फिफ्थ टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है 0 है, यानी कि जो 5वें नंबर में टर्म आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है 0 है। ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है देखिए, किसी एपी का 17th पद यानी कि टर्म, तो 17th टर्म की वैल्यू क्या होगी A17, और उसका 10वां पद यानी कि 10th टर्म, तो 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी A10 होगी। अब उसने क्या है, जो 17th पद यानी कि टर्म है वो 10th यानी कि टर्म से 7 अधिक है, यानी कि जो 17th टर्म की वैल्यू है, हम क्या करते हैं, मैंने कहा था टर्म में क्या आते हैं उसकी वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो 17 टर्म की वैल्यू तो A17 है, 10th टर्म की वैल्यू तो A टर्म है। तो वो कह रहा है कि जो 17th टर्म की वैल्यू है वो 10th टर्म की वैल्यू से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्मों को बराबर रख देंगे। अब ये टर्म 7 अधिक है तो हम क्या देंगे, 7 हमेशा छोटे वाले को देना पड़ता है। ठीक हो गया। जैसे चले लो 8 बराबर 5 है, तो आपको दिख रहा 8 5 से 3 बड़ा है, तो 3 मैं किसको दूंगा, इस छोटे वाले को दूंगा, तभी ये बराबर होगा, होगा ना। वैसे ही यहाँ क्या है, 17th टर्म इससे 7 बड़ा है तो इसको मैंने 7 दे दिया ताकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले में रख देंगे। आपको पता है A17 की वैल्यू A+16D होती है और A10 की वैल्यू A+9D होती है, +7 एज इट इज़ ऐसे ही उतर गया। अब देखिए A उधर जाके -A बन जाएगा तो A से A कट जाएगा, ये +D उधर जाके -D बन जाएगा तो 16D माइनस उधर जाएगा, ये 9D हो जाएगा तो 16D माइनस 9D क्या बन जाएगा, 7D बन जाएगा। 7 एज इट इज़ यहाँ ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए 7D का मतलब होता है कि 7 इंटू डी, तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड बन जाएगा, तो 7 से डिवाइड होगा तो 7 से 7 कट जाएगा, तो डी हमारा क्या आ गया 1। तो इस क्वेश्चन में हमें वही निकालना था सार्वअंतर, यानी कि क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, डी। तो निकल गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जो 11वां क्वेश्चन है ये तो बोर्ड में 3 या 4 बार आ चुका है, इसे बहुत अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या दिया, हमें एक एपी दिया है, एपी हमें दिया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में एपी गिवन नहीं था क्योंकि उसमें सिर्फ डी निकालना था। इस क्वेश्चन में हमें एपी दिया है, यानी कि ए हमें दिया है, पहला टर्म ए होता है ये 3 हो गया, डी हमारा क्या होता है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 15 में से 3 को माइनस करा तो 12 आ गया। अब कह रहा है ये एपी में, इस एपी का कौन सा पद यानी कि कौन सा टर्म। अब देखो वो टर्म की हमें वैल्यू नहीं पता, तो वो टर्म तो पहले क्या होगा एन, क्या होगा एन, और उस टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ए एन, क्योंकि मैंने कहा उस टर्म की हम वैल्यू से आंसर निकालते हैं। तो टर्म तो पूछ रहा है लेकिन हमें निकालेंगे कैसे उस टर्म की वैल्यू से, तो एन टर्म की वैल्यू क्या होगी एन। ठीक हो गया। अब जो एन है हमारा, ये हो गया एन, यहाँ पर लिख दिया मैंने एन फिर से। अब जो पद है, जो हमने टर्म एन माना एन, उसके 54th पद से 132 अधिक है। तो इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है जो nth टर्म है, यानी कि nth टर्म की वैल्यू की बात कर रहा है, जो एन है 54th टर्म के पद की बात कर रहा है, तो 54th टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए 54 हो जाएगी। तो वो कह रहा है जो nth टर्म है, यानी कि nth टर्म की जो वैल्यू है ए एन होती है, जो ए एन है वो 54th टर्म की वैल्यू से कितना बड़ा है, 132 अधिक है। ये जो है 132 अधिक है। अगर ये 132 अधिक है तो 132 मुझे इसे देना होगा, तो मैंने वही लिखा है, देखिए A54 + 132 इक्वल टू एन। ठीक हो गया, क्योंकि एन 132 अधिक है किससे, A54 टर्म से। अगर मैं A54 को 132 दूंगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए A54 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A+53D हो जाएगी, प्लस 132 ऐसे ही रह गया। ए एन की वैल्यू होगी, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। ए प्लस में उधर जाके माइनस होगा तो ए से ए कट जाएगा। अब देखिए डी की हमने डी ऊपर से निकाला है 12, तो डी की जगह मैंने यहाँ रख दिया 12, प्लस 132 ऐसे ही रहा, n-1 ऐसे ही रहा, डी की जगह रख दिया 12। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 53 इंटू 12 हो गया 636, प्लस 132 ये रहा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके पहले इसको हमने प्लस कर दिया, देखो पहले इनको प्लस करा तो कितना आया 768 आया, इसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया। अब देखिए 12 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाके क्या बन जाएगा, ये डिवाइड बन जाएगा, तो n-1 अकेला रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई इसके क्या चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो ये डिवाइड में चले गया। तो n-1 इससे इसको आपने डिवाइड किया तो कितना आया, 64 आया, माइनस इक्वल टू के इधर जाके क्या बन गया, प्लस बन गया, तो 64 + 1 क्या आ गया, 65 आ गया। तो n65 का क्या मतलब हुआ कि यानी कि एक 65 टर्म था, एक 54 टर्म था। जो हमें पहला n नहीं पता था वो n क्या है, 65 टर्म है, यानी कि 65th टर्म की जो वैल्यू है वो A54 टर्म से कितनी अधिक है, 132
31, 32 यानी कि 132 अधिक है। तो हमें इसमें n निकालना था, तो n हमारा 65 आ गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से देखिएगा, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही वीडियो हम आगे और बनाते रहेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।